जय हिंद दोस्तों। बताएंगे कि पृथ्वी का घूर्णन कैसे होता है और उल्का पिंड क्या होते हैं। यानी मेन चैप्टर समझ लीजिए, उल्का पिंड है। उल्का व उल्का पिंड के बारे में बता रहे हैं। उल्का व उल्का पिंड के बारे में बताया जाएगा। तो उल्का पिंड क्या होते हैं, देखो जिस प्रकार से सूर्य होता है, सूर्य क्या होता है, उसके पहले सबसे नज़दीक होता है बुध, उसके बाद में होता है शुक्र, फिर होती है पृथ्वी। जो पृथ्वी होती है उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मंगल के बाद में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं। छोटे का मतलब ये महीन नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। छोटे छोटे का मतलब है ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। और ये क्या होते हैं कि मंगल ग्रह की ओर गिरते हुए पृथ्वी की तरफ आते हैं। और ये इतने बड़े बड़े होते हैं, बृहस्पति जो होता है इनको पकड़े रहता है सबको। यानी जो क्षुद्र ग्रह हैं इनको क्या करता है, जो बृहस्पति होता है कस के जकड़ के रखता है, अपनी तो और खींच के रखता है। क्योंकि अगर खींच के ना रखे, जरा छोड़ दिया, जाओ भैया गया, मान लो पृथ्वी ध्वस्त, सारे ग्रह को ले डूबेगा। कहने का मतलब ये इतनी जोर खींच के रखता है। और इधर से पृथ्वी क्या करती है, अपनी दाब लगाया करती है। पृथ्वी जब दाब लगाया करती है ये अपनी ओर खींचा करता है। जब कभी क्या होता है, उल्का पिंड कैसे गिरते हैं, कहने में क्षुद्र ग्रह आकाशमंडल में आपके मंडरा रहे हैं। जब बृहस्पति से कोई भी ग्रह छूट जाता है, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। जब ये कभी छूट जाते हैं तो क्या होते हैं, ये बहुत तेजी से आते हैं। कितनी तेजी से, बहुत तेजी, बहुत अधिक इनकी तेज होती है रफ्तार। तो रफ्तार से आते हुए आते हैं और तब ये क्या हमें जलते हुए दिखाई देते। तब कहते हैं रात में दिखाई नहीं देता कि तारा टूट रहा है। तारा टूटता बोले ना कोई लोग, गलत होते, बोला नहीं जाते। वो तारा जो टूट रहा होता है वो यही क्षुद्र ग्रह जा रहे होते हैं। और वो इधर से घर्षण इतनी पृथ्वी का लग रहा होता है कि घर्षण की वजह से वो क्या करता है, जलने लगता है। तारा जो होता है वो क्या करता है, जलने लगता है। और जमीन पर आते आते वो आधा पौधा जल चुका होता है। और जो जमीन पर बहुत छोटे छोटे टुकड़े उसके गिरते। छोटे छोटे टुकड़े का मतलब इतना होता है कि जहां पर गिरता है गड्ढा बना देता है। वो आग के टुकड़े होते हैं, वो आग के ही टुकड़े होते हैं। आग का मतलब पत्थर के समान एकदम होता है। तो जब एस्ट्रॉयड आता है तो ये कब ज्यादा गिरते, कब उल्का पिंड बनता है, कब उल्का बनता है, ये बता रहे हैं कि जब ये क्षुद्र ग्रह से आता है। जो क्षुद्र ग्रह जब वहां से टूटते हैं तो ऊपर से आ रहा है, तो वो आते वक्त उल्का होगा। क्या होता, उल्का होता है। जब आते वक्त होगा तो वो उल्का होता है। और आते जमीन पर गिरता है तो वो बन जाता है क्या, उल्का पिंड बन जाता है। ठीक, अब ये देखो, सूर्य पृथ्वी जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। यानी सुई, जो घड़ी की सुई होती है वो इस तरीके से घूमती है, लेकिन पृथ्वी उल्टा घूमती है, एंटी क्लॉक होती है। अब यहां से जब क्षुद्र ग्रह चलता है, अगर पृथ्वी की दिशा में ही जाकर के गिरेगा, पृथ्वी की दिशा में ही जाकर गिरेगा, तब उसकी स्पीड होगी 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। और वो जब गिरता है तो इसी को कह देते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं, उल्का पिंड। उल्का पिंड के गिरने पर जो नीचे गड्ढा बनता है, उल्का पिंड के गिरने पर जो नीचे गड्ढा बनता है उसको कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। अच्छा, इधर जो पृथ्वी की दिशा में ही गिर रहा है तो वो क्रेटर बना रहा है। अब पृथ्वी के विपरीत दिशा में जब आएगा, यानी पृथ्वी इधर से घूम रही है और पृथ्वी के विपरीत दिशा में जब गिरेगा तो उसको बोलते हैं बोलाइट। क्या बोलते हैं, बोलाइट। क्या बोलते हैं, बोलाइट। जो गिरते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बोलाइट। तो ये गड्ढा जो बनाता है वो बोलाइट का बनाता है, कहने का मतलब। और इसकी स्पीड हो जाती है तब 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। तब इसकी 12 किलोमीटर, जैसे सोचो कि कोई इंसान इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, देखो इधर से जा रहा है, इधर तमाचा मारो उसके खींच के, तो उसकी स्पीड कम पड़ेगी। और जैसे इधर कोई जा रहा भागत, पीछे और तुम धक्का दे दो, जब तुम धक्का दे दोगे तो वो और स्पीड में भागने लगेगा। यानी कोई चीज़ इधर की ओर जा रही है और पीछे से उसको धक्का लगाओगे तो क्या होगा, वो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही थी उसी दिशा में जब उल्का पिंड गए तो उसकी स्पीड बहुत तेज थी। और जब पृथ्वी के विपरीत, पृथ्वी इधर को घूम रही है, तुम इधर को आना चाह रहे हो, पृथ्वी ने मारा तमाचा कि बैठ, इधर कहाँ आ रहा है, उधर चल। तब इसने क्या, आएंगे जरूर लेकिन धीरे धीरे आएंगे। तब ये क्या किया, स्पीड कितनी कर दी, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। धीरे धीरे जाकर के आराम से गिरेंगे जाकर के। और जरा उसमें 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आए तो गिरता जहां पर पूरा
साफ कर देता है। जब इसने तमाचा मारा खींच के कि उल्टा नहीं सीधे सही लाइन में आओ, तब ये जाकर के बिल्कुल धीरे से बैठ गया। इसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए थे। इसमें क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड होते हैं, मेटर यानी जो उल्का होते हैं, जो ऊपर से गिरता है तो उल्का होता है, जमीन पर गिरने के बाद में वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो बट जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, बहुत सारे होते हैं, यही जाकर के पृथ्वी के ऊपर अटैक करते हैं और पृथ्वी यानी पृथ्वी से काफ़ी दूर जाकर के गिरते हैं, पृथ्वी से काफ़ी दूर जाकर, क्योंकि पृथ्वी में क्या होता है, ये घर्षण बल होता है जो जलने लगता है उल्का, तो किसका कारण होता है, पृथ्वी के धक्का लगाने का, क्योंकि इसके जो वायुमंडल में होता है, वायुमंडल में घर्षण बल है, ये अपनी उधर से उधर धक रहा है, उधर धक्का दे रहा है, उधर से ऊपर स्पीड से आ रहा है, तो ज़्यादा स्पीड में टकराव होगा तो क्या होगा, उसमें उल्का पिंड जो है उसका घर्षण बन जाएगा, तो उससे वो जलने लगेंगे। अच्छा, इसका बोलाइट, एक उल्का बनता है, एक उल्का बनता है, दूसरा बनता है बोलाइट, यानी विपरीत दिशा में गिरेगा तो बोलाइट। इस पे प्रभाव क्या पड़ते हैं, जब इसके ऊपर ये उल्का का दबाव आता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1 है रेड रेन, यानी जो ये होते हैं ये लाल कलर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, जितने एस्ट्रॉयड होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो ये जब गिरते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं, जमीन के नजदीक आने पर छोटे छोटे टुकड़ों में गिरने लगते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रेड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेड रेन या लाल वर्षा। इसकी मान्यता बढ़ जाएगी, रेड रेन या लाल वर्षा बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटे टुकड़े टूट रहे हैं जब आग के, तो लाल होंगे, तो लाल वो क्या होंगे, टूटने पर दिखाई देंगे कि ये रेड रेन, जिसे लाल वर्षा हो रही है, इसको लाल वर्षा भी कहते हैं। फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल यानी जो पृथ्वी हमारी है, थोड़ा जब दबाव पड़ेगा तो थोड़ा हल्का, ऐसे स्पीड में घूम रही है, घूमती चली जा रही है, ठीक, और जब स्पीड दबाव पड़ जाएगा तो वो और धीरे धीरे घूमेगी। क्यों, पृथ्वी का मास जो होता है वो भी बढ़ जाता है, उस पर दबाव जो होगा वो बढ़ जाएगा। और झुकाव पहले इतनी पृथ्वी हमारी झुकी है कि नहीं झुकी है, 21 डिग्री पर झुकी थी कुछ दिन पहले, अब क्या है 22 डिग्री, 22.5 डिग्री झुकी है, 22.5 नहीं सॉरी 23.5 डिग्री झुकी है। तो क्या है, पृथ्वी इतने झुकी है, ऐसे झुकी है, और तुम झुके झुके ऐसे घूम रही है। अब इसी के ऊपर और बोझ लाद दो कायदे से, कायदे जो झुक जाए तो क्या उतनी स्पीड से घूम पाओगे, झुकाव उतना बढ़िया होगा, उतना बढ़िया झुकाव नहीं होगा, उतना बढ़िया घूर्णन गति नहीं हो पाएगी। कुछ हजार लाख साल पहले, मान लो 90 लाख हजार साल पहले पृथ्वी जो थी वो 21 डिग्री पे झुकी थी, और तब दिन कितनी देर का होता था, 18 घंटे का। 18 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर पूरा कर लेती थी, लेकिन अब लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। 23:30 पे झुकी है, अब दिन कितने में पूरा होता है, 24 घंटे। पहले 9 घंटे की रात, 9 घंटे का दिन होता था। तो ये इतनी वर्षा हुई है, इतने इस पर उल्का पिंड गिरे, ये झुक झुक करके झुक गई है, ये इसकी घूमने की गति कम पड़ गई है। तो इससे क्या हुआ, ये दिन बढ़ने लगा, पृथ्वी का चक्कर धीरे धीरे चलने लगा। यानी इस पर क्या होगा, रेड रेन, लाल वर्षा भी होगी। लाल वर्षा होने के कारण क्या, पृथ्वी जो होगी वो और दबाव में आ जाएगी, मास उसका बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो घूमने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम होती चलेगी, घूमेगी लेकिन बहुत धीरे धीरे घूमेगी, अपनी दूरी पर घूमती है लेकिन बहुत धीरे धीरे ही ये घूमेगी। तो ये उल्का पिंड और उल्का के बारे में आपने जाना कि ऊपर से टूटेगा तो वहाँ तक उल्का है, जमीन के संपर्क में आने पर वो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जब गिरता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। और उससे पड़ने वाले प्रभाव जो हैं ये आपको विस्तार से बता दिए गए कि इसके पड़ने वाले प्रभाव कौन से होते हैं, और कि जो पृथ्वी की दिशा में गिरते हैं, पृथ्वी के घूमने की दिशा में गिरते हैं उसको क्रेटर कहते हैं, और पृथ्वी के विपरीत दिशा में गिरते हैं उसको क्या कहते हैं, बोलाइट कहते हैं। जय हिंद दोस्तों।